ये बहुत पुरानी बात है। नैनों में द्रौपदी भी ठहर जाती है और धर्मराज युधिष्ठिर, भंडारी भीम और अर्जुन, द्रौपदी समेत 4 आदमी ठहर जाते हैं और 2 भाई नकुल और सहदेव और बच गए। वो गऊ और घोड़ों के काम में राजा के दरबार में नौकरी में लग जाते हैं। इधर से व्यास मुनि कहते हैं, कि राज छूट गया, समय बदल गया, पड़गी विपता ठानी, और दासी बन के रहने लगेगी खुद पंचाली रानी। राज छूट गया, समय पलट गया, दासी बन के करे गुजारा। सुनने की बात है, फिर 6 महीने का समय बीत गया, वक्त चल के आई, समय 6 महीने का समय बीत गया, वो घड़ी चल के आई, और एक मेला बैराठ नगर में, जहां आते लोग लुगाई, और दूर दूर के पहलवान भी पहुंचे कई बलदाई, और उस मेले में होने लगी मल्लों की खूब लड़ाई। उस मेले में होने लगी मल्लों की खूब लड़ाई। रे याद आ गई ये रे 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 रे, याद आ गई विराट भूप ने एक पिछली बात पुरानी, दासी बन के रहने लाई, खुद पर चली रहा। विराट नगर में एक सालाना पर्व होता है और उस पर्व पर बड़ा भारी मेला लगता है, और उस मेले में बड़े बड़े पहलवान दूर दराज से कुश्ती करने के लिए मल्ल युद्ध में आते हैं। और राजा विराट के दरबार में एक जीमूत नाम का पहलवान, जिसकी शर्त लिखी हुई है कि आज तक उसके सामने मर्द नाम से कोई हाथ मिलाने वाला धरती पर पैदा हुआ ही नहीं।
लेकिन देखिए, एक दिन जब भीम आया था दरबार में, तो उसने कहा था कि महाराज, मुझे कोई गरीब से गरीब आदमी पीट देगा तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जब पहलवान मेरे सामने से लंगोट बांध करके निकल गया तो मेरा प्रण है कि मैंने उसको जिंदा छोड़ा ही नहीं। तो राजा को बात याद आ जाती है और राजा सोचता है, नो बोला राज धर्म, तेरे राज धर्म की रीत यही मन रस्म पुगानी चाहिए। राज धर्म की रस्म पुगानी चाहिए, और दूर दूर के मल्ल बुला कुश्ती करवानी चाहिए। दूर दूर के मल्ल बुला कुश्ती करवानी चाहिए। उस भंडारी की ताकत को भी इब अजमानी चाहिए, और पहलवान से भंडारी की, पहलवान से भंडारी की नुजोट मिलानी सही है। रईब कुश्ती करवानी, करवानी चाहिए, ना रहला घूमे आनी आनी। पंचाली रानी समय आवनी जानी, राजा ने याद किया कि एक दिन भंडारी एक कह रहा था, मैं पहलवानों को मारता हूँ, क्यों नहीं उन दोनों की कुश्ती करवानी चाहिए अब की बार मेले में। तो राजा ने तुरंत ही पहलवान को बुलाया और पहलवान को बुला करके राजा कहने लगा, क्या ये श्रीमान ओमकार जी के दामाद पूर्णमल जी आपकी तरफ से 100 पहले और 100 और। सुनिए, ये वक्त का राग भी है। पहलवान से राजा कह रहा था कि पहलवान तन मेरी बात पे ध्यान लगाना होगा, तू तो समझदार होशियार, शीश पे यो भार उठाना होगा। समझदार भार उठाना होगा, और उस बल्लभ भंडारी के भंडार में जाना होगा। उस
बल्लभ भंडारी के होगा, और उस भंडारे में आज से पहले तू 2 नंबर के मैस में रोटी खाने के लिए जाया करता था, लेकिन आज से तेरी ड्यूटी बदल दी, आज से तू 5 नंबर के मैस में जाएगा। और उस भंडारे में जाके तने वह भोजन पड़ा होगा। भंडारे में जाके तने भोजन पड़ा होगा। यो सरकारी ये रे 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 रे, यो सरकारी आज्ञा मारी और चाहिए तने निभानी, बनते रहने लागी खुद पंचाली रानी। समय समय इतनी सुन, अरे इतनी सुन, जिमूत चला था आज्ञा सर पे धार, और पाँव सांकड़ पड़ी हुई थी और उठ रही झनकार, और विश्व विजेता पहलवान जिसे जाने सब संसार, और भीमसेन के भंडारे में, भीमसेन के भंडारे में चला, अरे चला वो बलकार, राधे श्याम लेदारी ओ गवैया, राधे श्याम लेदारी गवैया। तो चाहिए ताल मिलानी, बन के रहने लगेगी खुद ही पंचाली रानी। समय का मोल जगत में, समय आवनी जानी दासी बन के रहने लगेगी खुद पंचाली रानी। समय समय का मोल जगत में को ये हुक्म दिया जाता है कि आज के बाद में तुम्हें 5 नंबर के मैस में रोटी खाने के लिए जाना है। इधर से पहलवान आज्ञा का पालन करता हुआ नंबल महाराज जैसी आपकी आज्ञा मैं वहीं जा रहा हूँ। इधर से भीम ने, सुनिए कथा का मार्मिक स्थल है, भीम ने जो पहले का जो एस्टीमेट था फौजियों का खाने का, खाने पीने का, खाना बनाने का, वो सारा एस्टीमेट बदल दिया।
भीम ने तमाम फौजियों से कह दिया कि आज से पहले जो तुम एक एक करके रोटी खाने के लिए आया करते थे, आज के बाद में ऐसा नहीं होगा। तो 100 आदमियों की एक टोली होगी, एक टोली पर एक स्पेशल हवलदार होगा, मेरी तरफ से हवलदार की ड्यूटी होगी, अपनी टोली को बुला करके लाएगा, सब्जी मैं परोसूंगा, रोटी भी रख दूंगा और 100 आदमी अपनी भोजन खा के और चुपचाप हाथ धो के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन 100 में से 99 भी रह जाएंगे तो किसी को रोटी नहीं मिलेगी, यानी टोली पूरी होनी चाहिए। तो सिपाही लोगों ने जैसे ही उसका ऐलान सुना तो सबने आपस में सलाह कर ली, जब ब्रिगेडियर श्री का अही आदमी के सामने फैल भैर चलेगा तो आपा के तानानेरी करांगा या कह जाए काम ने चल। सज्जनों, सारे सिपाही लोग जैसे जैसे भीम कहता वैसे वैसे अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। इधर से भीम ने ऐसा ऐलान कर दिया कि 12 बजे से पहले पहले सारी फौज खाना खा के निवृत्त हो जाएगी। 12 बजे बाद में भंडारे के गेट बंद हो जाएगा, चाहे कोई भी आए, 12 बजे बाद में किसी को खाना नहीं मिलेगा। इधर से आज भीम ने रोटी राटी बना करके जैसे ही गेट बंद करने की तैयारी करी, इधर से राजा के ऐलान से, राजा की आज्ञा से, और वो पहलवान अपनी सांकड़ को घुमाता हुआ भीम के भंडार की तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो पहलवान की सांकड़ की झनकार भीम के कानों में पड़ी और भीम के एकदम से फड़फड़ाटी सी लागी। भीम ने विचार किया, जिस चीज से मुझे चिढ़ है वही चीज आज मेरे भंडार में आ रही है, लेकिन क्या करूं, मैंने अभी वचन दिया था जब हम बैराट नगरी में प्रवेश कर रहे थे, मैंने धर्मराज के सामने वचन दिया था, भाई साहब चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कोई मुझे मार ले पीट ले, लेकिन मैं किसी के सामने सिर नहीं उठाऊंगा और जैसे तैसे कैसे भी 1 साल तो चुपचाप ही काट। लेकिन आज ये स्थिति कुछ बदल रही है। जैसे जैसे पहलवान की सांकड़ झनकार करे वैसे वैसे भीम का कालजा धड़धड़ाहट करने लगा और भीम का शरीर एकदम फड़फड़ाहट करने लगा। भीम ने विचार किया, भाई यो तो तेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़तो ही जा रहा है, क्या किया जाए। भीम चून का लोया काट काट कर काना में फिट कर लिया, जो आवाज कान में नहीं जाएगी तो तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे पहलवान नजदीक आ गया, भीम से रुका नहीं गया। भीम भी यहाँ से उठ के रवाना हुआ, पहलवान के नजदीक गया और विचार करो कि भाई चोर ने के मारे चोर की मारने ही मारे। जो सांकड़ की आवाज जब तक आओगी जब तक तू चैन से रह नहीं सके, तो पहलवान के नजदीक गया, पहलवान को गोदी में उठा लिया और ला करके चुपचाप तख्ते पर बैठा दिया। झंझट खत्म, अब सांकड़ नहीं आलेगी, चुपचाप बैठा दिया पहलवान को बिठा करके। और फिर भीम के अकस्मात आंखों में आंसू आ जाते हैं। भीम विचार करता है कि आज मैं अगर बचनों में नहीं बंधा होता तो फिर इस पहलवान से 2-2 हाथ हो जाए, लेकिन मजबूर हूँ, पराधीन सपने सुखनाहीर कर विचार देखो मन माई। पहलवान को देख करके भीम की आंखों में आंसू आए। पहलवान बोला, सुन भाई, पहले तो तू मनैया उठा ले जाए, तुम बेड़ा में कोई टावर फूंकलाने, फिर तूने रोना शुरू क्यों कर दिया, रोना किस बात का है। भीम ने अपनी बात बदल दी, नहीं बोला, यार तेरी जैसी शक्ल का मेरे भी एक छोटा भाई था, आपकी तरह पहलवानी करता करता वो खत्म हो गया, मुझे आपको देख करके मेरे भाई की याद आ गई है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। पहलवान बोला, कोई बात नहीं हो तो धंधो ही से मत हो ही मरे से। अब तो एक काम करो, आज से मैं तेरे भंडार में रोटी खाने के लिए आऊंगा। बोल तू खिलाएगा? भीम बोलो खिलाऊंगा। क्या क्या खिलाएगा? भीम बोलो जो टाइम से आया जाएगा तो तू खाएगो, खीर बननी चाहिए तो खीर बना दूंगा, तू राबड़ी को उठ देगो तो राबड़ी ही बना दूंगा, लेकिन टाइम से ऊपर अगर हो गया तो फिर मेरा काबू से बाहर न्याय हो जाएगा। पहलवान बोला ठीक है। पहले दिन भीम ने बड़ी अच्छी तरह से खाना वाना खिला पिला के और पहलवान को यहाँ से विदा कर दिया। और दूसरे ही दिन भीम का तो वो कीड़ा चालू हो गया कि या तो रोज ना तूने परेशान करे। भीम ने तमाम फौजियों को इकट्ठा करके और एक ऐलान किया, कोई ऐसा आदमी है जो इस पहलवान की दिनचर्या बता सकता है? एक हवलदार बोला, जी मैं बता सकता हूँ। बोला बताओ। बोला 8 बजे तो बिस्तरों में से उठता है, 9 बजे तक बिस्तरों में बैठा बैठा झूमता है, 10 बजे लैट्रिन करने जाता है, 11 से 12 बजे तक वर्जिश करता है, 1 बजे स्नान करता है, 2 बजे भंडार में रोटी खाने के लिए आता है। जरा भीम देखे तो टाइम टेबल ही गड़बड़। तूने 12 बजे की लिस्ट लगा रखी है या 2 बजे रोटी खाबा आओ। भीम बोलो सुनो भाई, कल से दोबारा फिर मैं ऐलान कर रहा हूँ, 12 बजे बाद में भंडार के ताला लग जाएगा, सबको बता देना, जिसको भी आना हो 12 बजे से पहले आ जाए। दूसरे दिन सिपाही 12 बजे खाना खा खा करके निवृत्त हो गए और भीम ने अपना रोटी राटी बना के
ताड़िया फौज को सौंप दी। एक बहुत बड़ा तख्त भीम के भंडार में था, उस पर भीम ने आराम करना शुरू कर दिया। और इधर से पहलवान ने देखा क्या वर्जिश करेंगे, क्या स्नान करेंगे, ले चला अपना भाई लगन चला। तो पहलवान उसी झोंक में चलता आ रहा था। जैसे ही भंडार के नजदीक आया, गेट बंद मिला, दरवाजा जुड़ा हुआ था। पहलवान ने 2-4 आवाज लगाई, भीम ने किवाड़ नहीं खोले। पहलवान को गुस्सा आया, खींच करके ठोकर मारी, दोनों किवाड़ उछल करके चौक में किवाड़ गिरे। पहलवान ने अंदर प्रवेश किया, भीम लो करवट बदली। और जैसे ही भीम ने देखा, एकदम से भीम का पारा चढ़ गया, भीम की आंख लाल होगी, भरगुटी चढ़ गई। पहलवान देखो भाई से चाल बातचीत कराना, लेकिन जैसे ही पहलवान नजदीक से निकलता है, इधर से माया थी भगवान की और कुछ हो गया समय खराब, और भीमसेन ने पहलवान की तो लीनी साकड़। जैसे ही नजदीक से निकला, पहलवान की साकड़ पर भीम ने पैर धर दिया। और जैसे ही पैर धरा, एकदम से झटका सा लगा, झटका के साटे पहलवान तड़ाने पड़े। पहलवान गिरा, गिरते ही कूणी फूट गई, गोडी फूट गई। पहलवान उठ गया, ने देखो तो भीमसेन ने पैर साकड़ पे धर रखा। पहलवान ने बोला, रे बेवकूफ, तुझे मालूम है तूने कितना बुरा काम कर दिया है, कितना भारी अन्याय कर दिया है। भीम बोले, भाई मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। पहलवान बोला, तुझे मालूम नहीं तो फिर देख, तू और मैं धर्म के भाई हैं, तेरे बचने का एक ही उपाय है। क्या? अब 1.25 रुपया मुझे भेंट का दे दे और मेरा देना पग में धर दे, और बाया पग में 7 बार नाक रगड़ माफी मांग ले, लीपटी काट दिया, कह दे भाई साहब गलती से पग धरो, जब तो मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा। भीम बोलो, नहीं तो बोलो, या समझ ले तेरा जड़वा मांडला हुआ ही, तूने धरती पर जन्म लिया ही नहीं। भीम बोलो, सुन भाई, मैं भी तेरा जया का कई बंदड़ान बांध बैठा है, बैठे आपा तो पग धर दिया तो धर दिया, पीछे उठा वो मैं भी जाना ही कौन। पहलवान बोला, रे तू मूर्ख है क्या, तेरी बुद्धि खराब हो गई, तुझे मालूम है इस राजा के दरबार का मैं वो पहलवान हूँ, मर्द नाम से मेरे सामने कोई हाथ मिलाने वाला है ही नहीं। न बोल भाई तू वैगो, अरापा तो हाथ धर दिया, पग धर दिया तो धर दिया। पहलवान ने भीम का हाथ पकड़ा, भीम ने झटका मारा, फिर से फटकारा लगा और 10 कदम दूर जा पहलवान पड़ा। पहलवान देखो फंस तो गए, तू भी साग लेड़ा के साथ, या तो करंट मारे से बिजली की नहीं। पहलवान फिर माटी झाड़ झुड़का आया, न बोला, रे तेरे में बढ़ क्या रहा है, मैं जो कह रहा हूं समझ में नहीं आती। भीम ने बोला, मेरे समझ में तो कोई ना होगा, तो फिर एक काम कर, चल राजा के पास में चल, अपना फैसला वही हो जाएगा। भीम बोलो, चल राजा कंसाल उठेंगे, कातरे करवाओगे। अब पहलवान आगे आगे, भीम पीछे। भीम के कांधों पर 2 झुकते हुए खजूर के लठ हैं, जिनसे अग्नि जल रही है, प्रचंड हो रही है ज्वाला। और भीमसेन पहलवान से लड़ता झगड़ता राजा के दरबार की तरफ जा रहा था। और जैसे ही दरबार पर पहुंचा, दरवाजे पर गेट पर 2 सिपाही खड़े, जिनमें एक चौकीदारी पर खड़ा, एक सूता पड़ा। जो चौकीदारी पर खड़ा था, दूर से भीम को आता देखा, विचार करता है, टेम्पो, स्कूटर, बस, ट्रक और बड़े बड़े रोलर भी हमने देखे, रोड़ी दावने वाले, लेकिन या जो कोई सामा से इंजन आ रहे उसे या तो नहीं ही चल रहा। इसका साइलेंसर किधर चलता है, धुआं किधर निकलती है, लाइट किधर झुकती है, स्टीयरिंग को पतो ही न पड़ा, ये कौन सा इंजन है। जैसे जैसे भीम नजदीक आया और वो अग्नि प्रचंड होती हुई दिखाई दी, सिपाही दूसरा ने जगह पर आगे बोलो, खड़ो हो ले, आया को औजार आगे से समझ दे, चौड़े दाड़ मुसान बना दे। दोनों सिपाही बंदूकड़ी फेंक करके भाग जाते हैं। और जैसे ही भीम ने दरबार में प्रवेश किया, सफेद रंग के गलीचे राजा के दरबार में बिछे हुए, जिन पर इत्र, केवड़ा, फुलेल इस तरह की सुगंध आ रही। और भीम ने जुगता लठाने ल्यार दोनों लठाने दरबार के बीच में खड़ा कर दिया, जिनसे कितने ही कोयले झड़झड़ करके वो गद्दे गलीचे जलने लगे। राजा बोलो, राजा विराट कहने लगा धर्मराज से, रे कंक, अरे मंत्री देखो ये कौन है, इसको पता नहीं दरबार में कैसे आया जाता है, यह मुसान बना देगो सारा दरबार को, इसे बाहर निकालो। तो धर्मराज तो समझ गया तो आप नालो ही कीड़ों से, इसके अलावा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। धर्मराज से राजा बोला, देख के बताओ कौन है ये।
धर्मराज बोला महाराज मैं भी देख के बताता हूँ ये कौन है। तो किस तरह से धर्मराज बता रहा था और कैसे राजा के दरबार में भीम और पहलवान का फैसला